जो बात खालिद साहब कह रहे हैं वही बात जब मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात हुई IPPs की, तो उन्होंने ये बात बताई जो कि रिपोर्ट हुआ कि जी ज़्यादा बड़ा मसला तो जो गवर्नमेंट के अपने प्लांट्स हैं 840 अरब रुपए सालाना तो उनको चली जाती है, फिर जो CPEC के प्लांट्स हैं 650 अरब रुपए उनको चली जाती है कैपेसिटी पेमेंट, और वो भी 278 रुपए के डॉलर पर। जो IPP 1994 वाले थे, 2002 वाले थे, तो उन्होंने 148 रुपए पर पहले कर लिया, उसके बाद भी अब कुछ नेगोशिएशन हो रही है, तो इतना बड़ा अमाउंट है नहीं, ज़्यादा 1.5-2 रुपए का फर्क पड़ जाना है। ये तो गवर्नमेंट के CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, ये डिबेट 1 जुलाई से चल रही है। मैंने हर चीज़ कौम के सामने हर नंबर रखा था, और उस नंबर में पहला नंबर मैं आपको रिकैप कर दूं कि हम कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त 2 ट्रिलियन दे रहे हैं। 43,000 मेगावाट की इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी लग गई है, और 2 ट्रिलियन जिसका मतलब है 2 लाख करोड़ रुपए सालाना दे रहे हैं। और इसमें जो एवरेज पिछले साल बिजली इस्तेमाल हुई है वो सिर्फ 12,000 मेगावाट इस्तेमाल हुई है एवरेज। समर विंटर सारों का अगर आप यूनिट इकट्ठे कर लें और 365 दिन और 24 घंटे से डिवाइड कर लें तो टोटल 12,000 मेगावाट पिछले साल इस्तेमाल हुई है। तो इसका मतलब है हमारे पास जितनी इसके अलावा बिजली है वो सरप्लस है। अब जब हम इसकी डिटेल में गए कि हर चीज़ ही तकलीफ़ में चली गई, सनतें बंद हो रही हैं, सनतों का टैरिफ हो गया 38 रुपये 40 पैसे प्लस टैक्सेस, आपके एग्रीकल्चर के ट्यूबवेल्स का टैरिफ हो गया 60 रुपये, डोमेस्टिक का 60 रुपये, कमर्शियल का 80 रुपये। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने पॉलिसी बनाई कि हम ये तमाम चीज़ें जो भी हमारे को नुकसान है वो हमने कंज्यूमर से लेने हैं। हमारे पास कोई सब्सिडी देने के लिए जो है हम IMF प्रोग्राम में हमने किसी किस्म की नहीं देनी। तो इसका मतलब है जो बिजली नहीं बन रही वो पैसे किसने देने? वो पैसे कंज्यूमर ने देने, और वो पैसे कंज्यूमर ने जब 60 रुपये दिए या कमर्शियल ने 80 दिए तो सबकी चीखें निकल गई। इंडस्ट्री की 38 रुपीज़ पे चीखें निकल गई। मैं और मोहम्मद अली साहब ने केयर टेकर सेटअप में, मैं कॉमर्स इंडस्ट्री देख रहा था, अली जो है वो एनर्जी देख रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि हफ्ते में 3 दिन हम जो है लड़ते ना हो इस बात पे कि ये बिजली का टैरिफ जो है ये कैसे ठीक करना है। ये 1 जुलाई से नहीं शुरू हुई, पहले दिन से जिस वक्त थे तो हम ECC में भी, कैबिनेट में भी, SIFC में भी, मैं इनके दफ्तर नीचे जाता था, ये मेरे पास आते थे, एक ही कहानी थी, ये बिजली का टैरिफ नहीं चल सकता। हमने उस वक्त जो है एक फ़ैसला ये किया था कि जो भी कुछ है डिटेल्स हम जो है वो डिटेल्स को शेयर करेंगे, और नंबर्स जो हैं ये राइट है हर कंज्यूमर का लेने का क्या हो रहा है। अब ये जो नंबर आए सामने वो मैंने आपके सामने 1 जुलाई को पेश किए 2 ट्रिलियन। मुझ पर ये भी सवाल उठता था कि आपने एज फेडरल मिनिस्टर क्यों नहीं अपने केयर टेकर, तो मैंने उसका जवाब भी दिया। तो हर हफ्ते में 3 दिन ये एनर्जी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हर कैबिनेट में हमारा 3-3 घंटे इस पे बहस होती थी। जो 2 ट्रिलियन आप कह रहे हैं, 2 ट्रिलियन कह रहे हैं, 2000 अरब रुपए, उसमें से 1500 अरब रुपए गवर्नमेंट और CPEC के हैं। अब मैं कह रहा हूँ नंबर्स करेक्ट कर लूँ, ये ठीक नहीं है नंबर कि जो 1500 अरब हम कह रहे हैं गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर पहले आप न्यूक्लियर निकाल दें, न्यूक्लियर हमारा 86% पे चल रहा है, ठीक है, और जितनी कैपेसिटी पेमेंट उसकी जो है वो आ रही है वो कैपेसिटी पेमेंट 9 रुपये से कम है, और वो जो है वो 84% पे चल रहा है, तो वो उसमें कहीं इशू नहीं है। तो पहले 500 अरब रुपए की जो पेमेंट जा रही है उसमें फुल कैपेसिटी चल रही है। अब अगली कैपेसिटी आ जाती है हमारे 3 पावर प्लांट्स की, क्योंकि हम हर चीज़ को सादा कर देते हैं, सिंपल के सर कोई मैंने बड़ा जुमला सुना जी 100 अरब रुपए क्या फ़र्क पड़ता है 100 अरब रुपए से, ये तो 1 रुपये यूनिट बनता है, मतलब 100 अरब रुपए 10,000 करोड़ रुपए बनते हैं, कंज्यूमर से लेने में क्या फ़र्क पड़ता है, ले रहे हैं तो ये तो सिर्फ 1 रुपये यूनिट कंज्यूमर्स को पड़ेगा। बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर एक आदमी कहता है कि जनाब मेरे को सिर्फ 1000 करोड़ रुपए साल का मिल रहा है, कितना शाहजेब? 1000 करोड़ मिल रहा है, 10 पैसे बनते हैं, ये क्यों शोर मचा रहे हैं, मुझे 10 पैसे मिलते रहे। एक साहब ने कहा मुझे सिर्फ 3200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मेरा बंद कारखाना है, मुझे 3200 सिर्फ मिलते हैं, तो क्या होगा अगर ये सब कुछ आप ख़त्म कर देंगे तो ये तो 32 पैसे बनेंगे। तो ये सिंप्लीफाई ना करें इन चीज़ों को। पहले तो कहती है कि हमें पावर मिनिस्ट्री खुद भी कहती है कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, 100 अरब रुपए से 1 रुपए फी यूनिट का पूरे पाकिस्तान के यूनिटों पे डिवाइड करके कोई कहता है मेरा तो सिर्फ 10 पैसे का फर्क पड़ेगा, कोई कहता है मेरा 32 पैसे, ऐसा नहीं है। 3200 करोड़ रुपए 3200 करोड़ रुपए एक प्लांट को दिए जा रहे थे जो 5 साल से चलता ही नहीं था, ये बंद किया गया। ऐसे प्लांट को 750 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे जो चलता ही नहीं था, उसको बंद किया गया। तीसरे प्लांट को बंद किया गया जो कि एक और 3200 करोड़ दे रहा था, चलता ही नहीं था। चौथा प्लांट बंद किया गया जो 600 करोड़ दे रहा था साल के, चलता ही नहीं था। पांचवा प्लांट लिया 450 करोड़ रुपए जो कि चलता ही नहीं था, ये प्लांट बंद हुए। अब जो ये बाकी बात कर रहे हैं
हम नंबर ये ले रहे हैं कि जो ये नंबर है, ये नंबर ये है कि हमारे पास 900 अरब रुपए की इस वक्त कंजम्पशन हो रही है, जिसमें से 500 अरब रुपए की न्यूक्लियर है, 400 अरब रुपए के हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो जो 400 अरब रुपए परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ 25% से नीचे चल रहे हैं। पूरे पावर कैपेसिटी अदर देन न्यूक्लियर सब 25% से नीचे चल रही है। सबसे बड़ा मसला कहाँ आ रहा है? सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि ये प्लांट जो इन्होंने सबसे पहले चुना, जो कि चल ही नहीं रहे थे, और उससे 6000 करोड़ रुपए की बचत हो गई। लोगों ने कहा सिर्फ 60 पैसे बचत होगी, 6000 करोड़ रुपए। दूसरा इन्होंने उठाया 18 पावर प्लांट। वो कौन से थे? जिनका सारा कर्जा 2002 की पॉलिसी में पे हो चुका हुआ है, सारा कर्जा अदा हो चुका हुआ है। ये अभी खालिद मंसूर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, उनका डॉलर का रेट उनमें से कुछ प्लांट का, सबका नहीं, 18 का नहीं, मेरे ख्याल में 13 या 14 प्लांट्स का रेट डॉलर की फिक्सेशन हुई थी, उसके अलावा कोई फिक्सेशन नहीं हुई थी। जितनी बाकी इन्वेस्टिगेशन थी बाकी सारी की सारी रुक गई, जो कि अब 18 में से 15 इस वक्त क्लोज़ किए गए हैं। और उनके साथ ये तय किया गया है कि आप जो बिजली बनाएंगे उसके पैसे लेंगे, और हाइब्रिड मॉडल दिया है कि O&M के लिए कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए, ताकि ये प्लांट चलते रहें। अब पॉइंट ये, एक एक प्लांट 500-500 करोड़ रुपए ले रहा था। किस बात के लिए? कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मौजूद हूँ, मैं अपने नफ़े का, सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, आप भी स्टॉक मार्केट जानते हैं, किसी कंपनी को उठा दें, किताब के अंदर 20% इक्विटी लगी थी, किताब के अंदर जो है उसकी इक्विटी की वैल्यू 250 करोड़ रुपए थी, साल का 300-300 करोड़ रुपए प्रॉफिट करते रहे। अगर 250 करोड़ रुपए लगा के 300 करोड़ रुपए 15% बनता है तो मुझे शायद हिसाब नहीं आता, मेरे हिसाब तो 250 करोड़ रुपए पे जब 300 बनता है तो 120% नफ़ा बनता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उठा लें, साला साल ये चलता रहा, सारे कर्जे अदा हो गए, हज़ारों करोड़ रुपए नफ़ा कर दे। तो हमारा पॉइंट ये था, बस कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि पीछे जाएं, हम ये कह रहे हैं यहाँ से आप बस कर दें और यहाँ से वो पैसे लें जिस पैसे की ये बिजली दें। ये मेरा मौक़िफ़ था, आज भी यही मौक़िफ़ है, और इस मौक़िफ़ को मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ कि 800 अरब के तो चल रहे हैं, जिसमें 500 अरब रुपए एक और 300, अब रह गया 1.1। आप सिर्फ उन प्लांट्स के लिए कह रहे हैं जिनका कर्ज अदा हो चुका है, या उन, क्योंकि 2015 के बाद जो प्लांट्स लगे बहुत बड़ी कैपेसिटी पेमेंट्स उनकी हैं, और उनकी तो बहुत बड़ी डेट रीपेमेंट हो रही है। मैं तो अभी 2002 पे आया हूँ कि इसमें 18 में से 15 हो चुके हैं, ये 18 के 18 का डेट पे हो चुका हुआ है, और इसमें सिर्फ खालिस्तान नफा आ रहा है, और उसके बाद ये चल भी नहीं रहे। बगैर चले इनको हर प्लांट को 500 करोड़ देना है। 18 प्लांट जो ये नेगोशिएट कर रहे हैं उनको 9000 करोड़ दे रहे हैं। कहने को तो अब उन्हें सिर्फ 1 रुपये बनता है, 1 रुपये से क्या होएगा? 9000 करोड़ रुपए बंद फ्लावर प्लांटों को इनको भी 5 साल से दे रहे हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 43,000 मेगावाट का लोड लग गया है। 12,000 मेगावाट की हमारे यहाँ टोटल कंजम्पशन है इस वक्त, बाकी सब बंद है। ये IPP 27,000 मेगावाट है, बाकी 15,000 मेगावाट हाइडल और वो कारखाने हैं जो कि हुकूमत के हैं, जिनका ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अब जो रियल इशू है वो ये है कि ये 1.2 ट्रिलियन रुपीज़, 800 अरब रुपए तो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे वो जो चल रहे हैं उनको पैसे मिलने चाहिए। 1,20,000 करोड़, 1,20,000 रुपये नहीं शाहजेब, 1,20,000 करोड़ रुपए कौम दे रही है बंद पावर प्लांटों को कि ये कैपेसिटी वहाँ लगी हुई है, लग गई है, इनको दो ताकि ये पैसे नहीं। तो बड़ी खूबसूरती से जिनके कर्ज अदा हो चुके थे, बेहिसाबे 25 साल नफे बंद हो गए। 18 वो जिनके कर्ज अदा हो चुके थे, बेहिसाबा प्रॉफिट कर चुके थे, कोई हज़ारों करोड़ों रुपए में आवाम की जेब से पैसे ले जाके। अब हम कह रहे हैं बात इस बात पे कि ये मसले का नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये 3 प्लांट हमारे पाकिस्तान के इस वक्त हमारी गर्दन में जो है वो रुके हुए हैं। अब वो कौन से हैं? कोयले के, चल नहीं रहे, शायद 10% कैपेसिटी भी नहीं चल रही। एक एक प्लांट को हम 13,000, 15,000 और 16,000 करोड़ दे रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए 3 प्लांटों को दे रहे हैं बगैर बिजली बनाए। ये सब इम्पोर्टेड कोल पे बने हुए, चलते ही नहीं है। ये आज तीसरा साल है, ये पहला साल नहीं है, तीसरा साल है ये प्लांट जो है इस वक्त 40,000 करोड़ रुपए ये सिर्फ 3 प्लांट का है, जो कि चाइना के, वो बोलते हैं चाइना। उसका हल निकालने की ज़रूरत है कि ये नहीं हो सकता कि कारखाना लगा दिया है हुकूमत ने अगर, या स्पॉन्सर ने, और वो चल नहीं रहा तो उसको कंज्यूमर को डालना है, वो किसी और मैकेनिज्म से। मैं कहता हूँ मैं जानना चाहूँगा, फिर मैं रोहित साहब की तरफ जाऊँगा कि एक सिंगल बायर मॉडल है जिसमें हुकूमत आती है, आपसे कहती है कि जी आप कारखाना लगाइए, आप कारखाना लगाइए, ये आपका गारंटीड रिटर्न है।
उसके बाद आप, और जाहिर है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि जी हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, 6% का हम टारगेट कर रहे हैं। बराबर वाले मुल्क में 8 से 10% की एनुअल ग्रोथ है बिजली की कंजप्शन की इंडिया में। पाकिस्तान में उल्टा नेगेटिव ग्रोथ का सामना करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट अपना प्रॉमिस नहीं मीट करती, कंजम्पशन नहीं बढ़ती, एक मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करती है, जिसके बाद इकोनॉमी बैठ जाती है, नेगेटिव ग्रोथ होती है। तो इसमें भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि जी आपका कारखाना क्यों बंद है, जबकि गवर्नमेंट अपने। बड़ा अच्छा सवाल शाहज़ेब, आपने बिल्कुल कहा। मैं कहता हूँ ये सारा कसूर इन आईपीपीज और इन कॉन्ट्रैक्ट्स का है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बैठी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बैठी है, जिसकी वजह से कंजम्पशन टूटी है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों की छतों पे सोलर लगा लिए हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमने एक पॉलिसी बनाई, बंद पावर प्लांट, और सबने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर देगा। और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि डिमांड जो है वो बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो गई, क्योंकि हमने नेगेटिव मार्केटिंग की अपनी प्रोडक्ट की। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बंद प्लांटों का आप कहें 2 लाख करोड़ रुपए लोग खर्चा दे दें, जबकि 80,000 करोड़ रुपए की इक्विवेलेंट कैपेसिटी 40% चल रही हो। नाउ माय एग्जैक्ट पॉइंट हियर इज कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के दरमियान होता है। शाहज़ेब, अगर मैंने आज कमिट किया था कि मैं आपके प्रोग्राम में आ जाऊँगा और आपने कमिट किया था आप यहाँ पर आज होस्ट करेंगे, तो ये 2 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट, ये एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन मीट करनी है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी 2 लोगों के दरमियान था, एक हुकूमत और एक आईपीपी। जब हुकूमत कहती है, मोहम्मद अली साहब ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े नरम अंदाज से, जैसे इनका तरीक़ाकार है, इन्होंने बता के जनाब, इनसे पूछा गया कि आपने जिस कीमत पे लगाया तो वो कीमत भी गलत है, सारे पाकिस्तान को पता है। वो जो इक्विटी लगानी थी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, वो इक्विटी भी नहीं लगाई। जो फ्यूल कंजम्पशन दिखानी थी वो भी नहीं दिखाई। जो आपने उसके बाद उसमें O&M के कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे वो भी सारे गलत और अपनी कंपनियों से किए हुए। उसके बाद आपने वो जो फ्यूल लेके आए कैपेसिटी से ज़्यादा, वो सारे मार्केट्स में बेचते रहे, वो भी सारी मार्केट्स जानती हैं। तो आपने कौन सी ऐसी चीज़ नहीं की जो कि कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी थी? तो जब ये बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट करा लेते हैं तो सब कहते हैं साइन कर लें, पिछला सवाल ना पूछें, आगे से हम आपको जितनी कैपेसिटी, जैसे आप कह रहे हैं कि जनाब जितनी हम बनाएंगे उतने पैसे देंगे, सब मान क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सारी बातें जो आपने कही कि प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हर तरीके से प्राइवेट सेक्टर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, हुकूमत के साथ, अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, और ये इकॉनमी बैठी है इसकी वजह से।